ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनम प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्य नमो नमः। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो धनतेरस बिल्कुल आने वाली है और घर में अच्छी खुशियों का त्योहार आने वाला है यानी दिवाली। तो ऐसे में घर पे धनतेरस के दिन हम कैसे सरल विधि से पूजा कर सकते हैं, किस किस सामान की हमें आवश्यकता होती है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और ये बहुत ही सरल सी पूजा है जो आप घर में करते हैं। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए एक जगह जहाँ पे दिवाली का पूजन किया जाता है वहाँ पे अच्छे से डेकोरेट करके कैलेंडर लगा लिया है। एक चौकी बिछा ली है और चौकी पर लाल रंग का धुला हुआ वस्त्र बिछा लिया है। गंगा जल से सब अच्छे से शुद्ध करने के बाद मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा जो है वो रख देती हूँ। मेरे पास ये चांदी की प्रतिमाएं हैं, काफी साल से रखी है तो मैं हमेशा इन्हीं का पूजन करती हूँ। आप हर साल नए भी ला सकते हैं। वैसे आप प्रतिमा या कैलेंडर हर साल नया लाते हैं तो वो भी बहुत होता है, फिर आवश्यकता नहीं होती। और इसके बाद मैंने चावल से यहाँ स्वास्तिक बना दिया है और जो चांदी के सिक्के आप हर साल दिवाली पर कुछ भी खरीदते हैं, सोना चांदी, उसका पूजन किया जाता है धनतेरस के दिन। कुछ लोगों के यहाँ दिवाली के दिन ही पूजन किया जाता है, लेकिन मैं शुरू से ही धनतेरस के दिन ही पूजन कर लेती हूँ। और देखिए चांदी खरीदना दिवाली पर बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी। वैसे चांदी माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है तो चांदी खरीदनी चाहिए। और स्वास्तिक के बीच में मैंने एक सिक्का रख के इसका भी पूजन कर दिया है। इसके बाद मैंने सबको तिलक किया है, कलश को तिलक किया है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को तिलक किया है। फिर माँ लक्ष्मी को प्रिय होते हैं लाल रंग के फूल, तो आप कमल का फूल अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, गुलाब का फूल तो हर जगह उपलब्ध होता है। और अगर गुलाब का फूल ना भी मिल पाए तो आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। अंततः आपके मन में जो श्रद्धा होती है वही देखी जाती है। और इसके बाद मैंने दीप प्रज्वलित किया है। अब कुछ लोगों के यहाँ धनतेरस के दिन भी 11 या 21 दिए जलाने का महत्व होता है। हमारे यहाँ धनतेरस के दिन सिर्फ 1 दीप जलता है जो माँ लक्ष्मी का पूजन होता है वहाँ, और 1 यम दीप दान किया जाता है तो उस वक़्त जो दिया जलता है, एक वो वाला दिया जलता है। हमारे यहाँ 11 या 21 दिए नहीं जलते। तो इसी कैलेंडर में श्री यंत्र भी था, मैंने उसकी भी पूजा की है, तिलक किया है। फिर धनतेरस के दिन देखिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी की पूजा में आप जो धनिया होता है, साबुत धनिया, उसका पूजन करते हैं। तो मैंने 1 कटोरी भरकर साबुत धनिया ले लिया है। सिंघाड़े ले लिए हैं मैंने यहाँ पर ऋतु फल के लिए। और माँ लक्ष्मी को जो प्रिय होते हैं लड्डू, और गणेश जी का भी प्रिय भोग होता है लड्डू, तो मैंने यहाँ प्रसाद स्वरूप जो है वो लड्डू रख लिए हैं। इसके बाद देखिए आज के दिन यम दीपदान होता है, जब आपके घर में सब सदस्य घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं रात्रि में और इस दीपदान के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। तो जब सब सो जाते हैं, रात का समय होता है, तो आप अपने घर की चौखट पर ये दीपदान जो है वो करते हैं। देखिए हम भगवान यमराज से सबकी सुख शांति मांगते हैं और इसलिए हम रात के समय ये दीपदान करते हैं। फिर हम धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन करते हैं जो कि बहुत प्रचलित है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप घर में झाड़ू ज़रूर खरीद के लेके आइए। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू को भी तिलक कर दिया है, एक स्वास्तिक बना दिया है और बाद में चावल से इसका जो है वो अच्छे से पूजन कर दिया है। इसके बाद देखिए पोटली बनाई जाती है धनतेरस के दिन, इसे धन पोटली बोलते हैं। आप इसमें हल्दी की गांठ वगैरह सब कुछ डाल के रखते हैं और ये साल भर रखी जाती है। जहाँ आपके धन रखा जाता है यानी जहाँ आपकी जो तिजोरी होती है घर में, उसमें ये पोटली रखी जाती है और मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में ही रहती है और आपके धन संपत्ति में जो है वो वृद्धि होती है। फिर देखिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीद के लाए जाते हैं स्टील के, तो यहाँ पे आपने जो भी बर्तन लिए हों आप उसका भी पूजन कीजिए। फिर बाद में आप अपने हाथ में चावल लेकर 7 बार अपने सारी चीज़ों पर जो है वो मिनस दीजिए, इसको मिनसना बोलते हैं। और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप सुख संपत्ति, समृद्धि, सबका अच्छा स्वास्थ्य मांगिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको जो है वो
क्षमा करें माँ, आप ऐसी प्रार्थना कीजिए। फिर यहाँ पर हम अंततः माँ की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप अच्छे से अपने पूरे घर में जो है वो इसकी ज्योति अपने पूरे घर में फेरें, आप सबको आरती दें। और देखिए, मैंने आप लोगों को भी कैमरे के माध्यम से आरती देने की कोशिश की है। माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके बाद आप अपने हाथ में थोड़ा कलश का जल लीजिए, क्योंकि कलश के जल में हमने गंगा जल पहले ही मिला दिया है, तो वो शुद्ध हो चुका है। और अपने हाथ में लेकर आप आचमन कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, उनके मंत्रोच्चारण कीजिए। एकांत में बैठ जाइए आप 10-15 मिनट और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। देखिए, धनतेरस के दिन जो घर की लक्ष्मी होती है, आपकी बेटी, आपकी बहू, अगर वो ऐसा कुछ करती है, बैठकर एकांत से माँ लक्ष्मी के मंत्रोच्चारण करती है, सबकी सुख समृद्धि माँगती है, तो माँ लक्ष्मी इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती है। अंततः भगवान छोटे-छोटे कामों से ही आपके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दिन विशेषकर जो स्त्रियाँ होती हैं घर की, उन्हें अच्छे से सोलह श्रृंगार करके, अपने पैरों में आलता लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर, अच्छी सुंदर साड़ी पहनकर माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।